स्वागत है आप सभी का गुरुदेव मैथ एकेडमी यूट्यूब चैनल पर। आज के वीडियो में हम शुरुआत करने जा रहे हैं अर्थमेटिक के टॉपिक, जिसमें हम आज पढ़ेंगे सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज। आज की क्लास में हम शुरुआत करेंगे साधारण ब्याज से। इसके अलावा एक टॉपिक जो है ट्रिग्नोमेट्री का हमारा साथ साथ में चल रहा है, अर्थमेटिक का भी ये टॉपिक शुरू कर रहे हैं। एडवांस का एक टॉपिक चलता रहेगा, साथ में अर्थमेटिक का भी एक टॉपिक चलता रहेगा। तो आज के वीडियो में हम देखेंगे साधारण ब्याज के कुछ बेसिक पॉइंट और उसके साथ साथ में क्वेश्चन। किरण की बुक से या इसके अलावा और भी जो बुक है उनसे जो अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं, बेसिक से हाई लेवल तक जितने भी सारे क्वेश्चन हैं वो अपने सॉल्व करते जाएंगे। ठीक है, तो आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं। आज का हमारा ये लेसन जो है वो है साधारण ब्याज। देखिए, साधारण ब्याज में छोटे छोटे पॉइंट जो है सबसे पहले वो आपको पता होना चाहिए। जैसे साधारण ब्याज क्या होता है? साधारण ब्याज का मतलब देखिए, सिंपल इंटरेस्ट, ये फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा। सिंपल इंटरेस्ट निकालने का फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, साधारण ब्याज। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, साधारण ब्याज आपने पढ़ा है। साधारण ब्याज का जो फॉर्मूला होता है, प्रिंसिपल इंटू में रेट इंटू में टाइम अपॉन में 100। साधारण ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है? मूलधन गुणा में दर गुणा में समय बटे में कितना लिखते हैं? 100। यह साधारण ब्याज का फॉर्मूला है। ठीक है, अगर मैं यहाँ से पहला बेसिक पॉइंट, पहला छोटा सा और बेसिक पॉइंट क्या है, यहाँ से मैं अगर टाइम को जो है वो 1 वर्ष मान लेता हूँ, 1 ईयर मान लेता हूँ। ठीक है, 1 वर्ष मान लेता हूँ, 1 ईयर मान लेता हूँ मैं, एक टाइम है। ठीक है, तो मैं यहाँ से क्या लिख सकता हूँ कि सिंपल इंटरेस्ट बराबर प्रिंसिपल इंटू में रेट इंटू में टाइम क्या है? 1 ईयर अपॉन में 100 लिख सकता हूँ। तो मैं यहाँ से क्या लिख सकता हूँ? साधारण ब्याज बराबर मूलधन इंटू में दर बटे में 100। ठीक है, यहाँ से मैं दर निकालना चाहूँ तो दर बराबर क्या होगा? साधारण ब्याज मूलधन इंटू में 100। यही होगा साधारण ब्याज गुणा में 100 बटे में मूलधन इंटू में बराबर क्या आएगा? दर। यहाँ से मैं लिख सकता हूँ कि जो दर होती है, ठीक है, दर जो होती है वो 1 साल का ब्याज, 1 साल का, ये ब्याज कब का है? 1 साल का, क्योंकि ईयर जो है मैंने 1 माना है। दर जो होती है वो 1 साल का ब्याज बटे में मूलधन गुणा में 100 के बराबर होती है। ये जो पॉइंट है ये अपने कई बार यूज़ करेंगे आगे। ठीक है, आगे क्वेश्चन में बहुत बार ये यूज़ करेंगे। सिंपल सा फॉर्मूला, सिंपल इंटरेस्ट जो होता है वो PRT अपॉन में 100 होता है। ये तो है साधारण ब्याज। अब आती है अमाउंट। अमाउंट क्या होता है? अमाउंट जो होता है वो होता है मिश्र धन। और मिश्र धन का मतलब होता है कि मूलधन में अगर आप ब्याज जोड़ दो तो वो मिश्र धन के बराबर है। तो मिश्र धन जो होता है वो प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट, मूलधन प्लस साधारण ब्याज बराबर किसके होगा? जो है अमाउंट के बराबर होगा। अमाउंट मतलब मिश्र धन। यहाँ से मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ P प्लस P इंटू में R इंटू में T अपॉन में 100। ठीक है, यहाँ से मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ P1 प्लस PRT अपॉन में 100। ऐसा मैं लिख सकता हूँ। ठीक है, इसके अलावा मैं इसे और भी कैसे लिख सकता हूँ? देखिए, अमाउंट, ये प्रिंसिपल इसके बटे में भी तो आ सकता है। तो अमाउंट अपॉन में प्रिंसिपल बराबर 1 प्लस R PRT, सॉरी P नहीं होगा ना, क्योंकि P तो मैं कॉमन ले चुका हूँ। ठीक है, P तो कॉमन ले चुका हूँ, तो क्या आएगा? R इंटू में T अपॉन में 100। ठीक है, यहाँ से मैं ये भी लिख सकता हूँ। यहाँ से मैं एक पॉइंट और लिख सकता हूँ कि इस एक को इधर लाकर माइनस भी कर सकता हूँ। माइनस करूँगा तो 1 अपॉन में P माइनस 1 बराबर RT अपॉन में 100। यहाँ से मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ A माइनस P अपॉन में P बराबर RT अपॉन में 100, ये भी लिख सकता हूँ। ठीक है, देखिए A माइनस P,
अमाउंट माइनस प्रिंसिपल कर दूं तो क्या वो साधारण ब्याज होगा? अमाउंट माइनस प्रिंसिपल साधारण ब्याज के बराबर होगा। तो मैं यहाँ से लिख सकता हूँ SI सिंपल इंटरेस्ट अपॉन में प्रिंसिपल बराबर RT अपॉन में 100। ठीक है, यहाँ से इसका मतलब क्या बनता है, देखिए इसका मतलब ये हुआ कि अगर प्रिंसिपल 100 रुपये है, साधारण ब्याज अगर 100 रुपये है, सॉरी मूलधन अगर प्रिंसिपल जो मूलधन है वो अगर 100 रुपये है तो साधारण ब्याज क्या होगा? दर और टाइम का सिर्फ गुणा होगा। मूलधन अगर 100 रुपये है तो साधारण ब्याज दर और समय का गुणा होगा। जो दर और समय दे रखी है, अगर मूलधन 100 रुपये है तो दर और समय का गुणा करो, आपको साधारण ब्याज मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ से इसका मतलब ये बनता है, और यहाँ से आप इसका अनुपात भी निकाल सकते हो। सिंपल इंटरेस्ट अपॉन में प्रिंसिपल, साधारण ब्याज बटे में मूलधन का जो अनुपात होता है वो RT अपॉन में 100 होता है। दर इंटू में समय बटे में 100 के बराबर होता है, ये इनका अनुपात भी होता है। ठीक है, ये पॉइंट भी हम आगे यूज़ करेंगे। ये कुछ बेसिक पॉइंट है जो मैं पहले आपको साथ साथ में बता देता हूँ, उसके बाद में इसी क्लास से अपने या नेक्स्ट क्लास से क्वेश्चन शुरू कर देंगे। ठीक है, ये इसका बेसिक पॉइंट है, आप साथ साथ में नोट कर लीजिए। इसके अलावा और जो इसके बेसिक पॉइंट हैं वो अपने क्वेश्चन के साथ साथ में भी कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या होगा, आप साथ साथ में नोट करते जाइए, वीडियो को पॉज कीजिए और नोट भी कर लीजिए। ठीक है, देखिए अगला जो पॉइंट है वो देखिए, मैं क्या लिख सकता हूँ, अगर जो मूलधन है वो मैं मान लेता हूँ X और Y, दो मूलधन हैं, अलग अलग है, X मूलधन है, Y मूलधन है। मैं मान लेता हूँ इसे R की रेट से और इसे T समय तक ब्याज के लिए लगाता हूँ। ठीक है, और इसे 1 और इसे 1 मान लेता हूँ, इसे R2 और T2 टाइम तक इसे, अगर मैं सिंपल इंटरेस्ट निकालना चाहूँ यहाँ से मैं सिंपल इंटरेस्ट निकालना चाहूँ और मैं ये कहूँ कि जो ये प्रिंसिपल है ये इस टाइम के लिए, ये प्रिंसिपल जो है वो इस टाइम के लिए, इस टाइम और इस दर के लिए यूज़ होता है। ठीक है, देखिए यहाँ से मैं एक अनुपात निकालूंगा। क्या मैं यहाँ से ये लिख सकता हूँ कि यहाँ से जो सिंपल इंटरेस्ट है, अब मैं यहाँ से क्या कहूँगा कि मैं ये कहता हूँ कि जो ये मूलधन है इसे R1 दर से T1 टाइम के लिए दिया जाता है तो एक सिंपल इंटरेस्ट प्राप्त होगा आपको। ठीक है, वो सिंपल इंटरेस्ट जब Y रुपये को, Y मूलधन को R2 दर से T2 टाइम के लिए दिया जाता है तो भी सिंपल इंटरेस्ट प्राप्त होता है। और ये दोनों जो सिंपल इंटरेस्ट है ये दोनों वैल्यू में बराबर हैं, यानी कि मैं कहना चाहता हूँ कि जब साधारण ब्याज बराबर है, साधारण ब्याज बराबर है, जब साधारण ब्याज बराबर है तो क्या पॉइंट होगा, साधारण ब्याज बराबर है। देखिए यहाँ से मैं साधारण ब्याज बराबर लिख देता हूँ, मूलधन इंटू में दर इंटू में समय बटे में 100, ये साधारण ब्याज है। और ये ब्याज है बराबर किसके है, Y मूलधन पर R2 T2 अपॉन में 100, इसके बराबर है। 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से मैं ये लिख सकता हूँ कि X और Y का जो अनुपात होगा, X अपॉन में Y लिख सकता हूँ, पहले ऐसे लिख देता हूँ X अपॉन में Y, X अपॉन में Y, ये वहाँ जाके बटे में हो जाएगा, कितना हो जाएगा। ठीक है, X की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, R2 T2 अपॉन में R1 T1। ठीक है, आप इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, यही होगा। ठीक है, X अपॉन में Y इसके बराबर होगा। यहाँ से मैं ये पॉइंट भी तो लिख सकता हूँ, अगर मैं इसे ऐसे लिखना चाहूँ X अनुपात Y, तो मैं इसे ऐसे भी लिख सकता हूँ 1 बटे में R1 T1 अनुपात 1 बटे में R2 T2। इसे वहाँ ले जा सकता हूँ, इसे यहाँ ला सकता हूँ, तो ये क्या होगा, इनके मूलधन का अनुपात होगा। ठीक है, इसे X से भी लिख सकता हूँ, X अनुपात Y R2 T2 अनुपात R1 T1। ये क्या होगा, साधारण ब्याज का अनुपात होगा, मूलधन का अनुपात होगा। जब साधारण ब्याज दोनों का बराबर है, जब भी साधारण ब्याज दोनों का बराबर है
तो जो मूलधन का अनुपात आएगा वो इसके दर और समय, इसके दर और समय के एक दूसरे के गुणा और उल्टे के बराबर होगा। ठीक है, अगला जो पॉइंट है वो इसी पर है। अगर आपको ये 3 मूलधन जो है वो बराबर दे रखे, 3 ब्याज जो है वो बराबर दे रखे हों, मान लेता हूँ यहाँ पर Z मिश्रधन होता, Z मूलधन होता, ठीक है, R3 T3 होता और अपॉन में 100 होता, तो सभी का अनुपात निकाल देते। 100 से 100 सभी में कैंसिल हो जाता, X Y और Z तीनों का जो अनुपात हो जाता वो क्या हो जाता, X अनुपात Y अनुपात Z जो हो जाता वो होता 1/R1T1 1/में R2T2 1/में R3T3। ठीक है, ये इन तीनों का अनुपात हो जाता अगर 3 जो ब्याज हैं अगर वो बराबर होते तो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। देखिए अभी क्या देखा कि ब्याज बराबर है, अगले टाइप में देख लेते हैं। अगर मूलधन बराबर है तो, अगर मिश्रधन बराबर है तो क्या पॉइंट होगा, मिश्रधन बराबर है तो। ये बेसिक पॉइंट है और ये पॉइंट आगे आपको काम आएंगे, क्वेश्चन जब करेंगे उस टाइम आपको ये पॉइंट काम आएंगे। ठीक है, देखिए अगर मिश्रधन बराबर है, और मिश्रधन का मतलब क्या हुआ, मिश्रधन का मतलब 100 + R1T1, मूलधन को मान लिया अगर 100 है तो R1 + T1। ठीक है, या फिर आप अगर आप नहीं समझ पाए तो मैं इसे ऐसा लिख लेता हूँ। ठीक है, अगर X मूलधन है Y मूलधन है तो ब्याज क्या होगा, इसका R1T1 टाइम से दर से R2T2 से, इसका जो मूलधन होगा वो होगा X दे रखा है, प्लस ब्याज क्या होगा X R1T1 अपॉन में 100, ये इसका ब्याज होगा। मूलधन में जब जोड़ दिया तो ये क्या बन गया, मिश्रधन। इसका मिश्रधन ये है, और दूसरा जो है Y का मिश्रधन क्या है, Y इंटू में R2T2 अपॉन में 100, ये Y का मिश्रधन है। ब्याज में मैंने मूलधन जोड़ दिया तो ये मिश्रधन हो गया। दोनों का मिश्रधन अगर बराबर हो, दोनों का अगर मिश्रधन बराबर हो तो मूलधन का क्या अनुपात होगा। देखिए यहाँ से मैं X कॉमन ले सकता हूँ, अंदर बचेगा 1 प्लस, या फिर मैं अंदर गुणा कर देता हूँ, एक बार लिख देता हूँ 1 + R1T1 अपॉन में 100 बराबर Y कॉमन ले लेता हूँ, अंदर बचेगा 1 + R2T2 अपॉन में 100। ठीक है, ये इनका अनुपात होगा। अब यहाँ से मैं X इंटू में ये लिख सकता हूँ 100 + R1T1 अपॉन में 100। ठीक है, ये ऐसे लिख सकता हूँ, बराबर Y इंटू में 100 + R2T2 अपॉन में 100। 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा। फिर X और Y का अनुपात क्या होगा, X के लिए ये वैल्यू होगी, Y के लिए ये वैल्यू होगी, तो X अनुपात जो Y होगा X के लिए क्या होगा 100 + R2T2, और जो Y के लिए जो वैल्यू होगी वो होगी 100 + R1T1। तो ये इस बार मूलधन का अनुपात होगा। या फिर आप इसे कैसे लिख सकते हो, X अनुपात Y ये होगा 1/100 + R1T1 अनुपात 1/100 + R2T2। ये इसका अनुपात होगा किसका, मूलधन का, जब मिश्रधन बराबर है। और अगर 3 सालों का हो तो फिर से वही पॉइंट, 3 सालों का X Y और Z 1/100 + R1T1 अनुपात Y जो होगा वो क्या होगा 1/100 + R2T2 अनुपात Z जो होगा 100 + R3T3। ठीक है, ये अगर 3 मिश्रधन आपको बराबर दे रखे हैं तो ये पॉइंट होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट से अपने क्वेश्चन की सीरीज शुरुआत करेंगे। देखिए अब शुरुआत करते हैं क्वेश्चन की। शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। क्वेश्चन जो है वो आपको स्क्रीन पे दिखाई देगा। ठीक है,
तो आज का जो पहला क्वेश्चन है वो लेते हैं। सबसे पहले देखिए, क्वेश्चन जो है वो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। क्वेश्चन इस प्रकार से दे रखा है कि अगर ए ने बी को 2500 रुपये तथा उसी समय सी को कुछ राशि 7% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से उधार दी। ए ने जो है वो बी को दिए हैं 2500 रुपये, ठीक है, और कुछ राशि सी को भी दी है, एक्स राशि दी है, मान लेते हैं सी राशि दी है, पता नहीं, ठीक है, कितनी राशि दी है। उसके बाद में दे रखा है उधार दी यदि 4 वर्ष बाद ए को बी और सी से कुल 1120 रुपये, ए को जो है बी प्लस सी से जो उसे सिंपल इंटरेस्ट प्राप्त हुआ है, आगे लिख रखा है ब्याज के रूप में प्राप्त हुए, 1120 रुपये ब्याज के रूप में प्राप्त हुए, ठीक है। तो 4 वर्षों तक ये भी और ये भी 4 वर्षों तक, क्योंकि 4 वर्षों बाद एक साथ ले रहा है उनसे, और ब्याज कितना ले रहा है 1120 रुपये। तो पूछा है कि सी को उधार दी गई राशि क्या है, सी को उसने कितने रुपए उधार दिए। देखिए, सबसे पहले यहाँ से मैं सिंपल इंटरेस्ट निकाल सकता हूँ, मूलधन इंटू में दर क्या होगी, दर इसमें दे रखी है, शायद क्वेश्चन में आप देखिए जो इसमें दर दे रखी है 7% वार्षिक ब्याज दर से 4 वर्ष के लिए 7% दर दे रखी है। तो 7% इंटू में टाइम कितना है 4 वर्ष अपॉन में 100, ये इससे साधारण ब्याज लिया, प्लस यहाँ से सी से कितना साधारण ब्याज लिया इसने, सी गुणा में सी की राशि मूलधन जो है वो सी रुपये इंटू में 7 दर 4 वर्ष के लिए अपॉन में 100, और कुल मिलाकर जो साधारण ब्याज है वो 1120 रुपये प्राप्त हुआ, ठीक है। देखिए यहाँ से मैं इसे काट लेता हूँ, कितने बार कट जाएगा, ये क्या होगा 25 गुणा में 28 प्लस सी गुणा में 7 गुणा में 4 बटे में 100 बराबर 1120। यहाँ से मैं इसे गुणा कर लेता हूँ, 25 से 8 बार कितना होगा 200, 0 20, और 25 से 50 60 70 700, ठीक है, ये होगा 700 प्लस सी गुणा में 7 गुणा में 4 बटे में 100 बराबर 1120। 700 1120 ये वहाँ जाकर माइनस हो जाएगा, कितना बचेगा 420। तो मैं यहाँ से लिख सकता हूँ सी गुणा में 28 7 गुणा में 4 28 बटे में 100 बराबर 420। मैं इसे काट सकता हूँ कितने से 14 से, ये हो जाएगा 30, तो सी और ये हो जाएगा यहाँ से 15 गुणा में 100, तो सी की जो वैल्यू होगी वो 1500 के बराबर होगी। जो सी द्वारा ली गई राशि है वो कितनी है 1500 रुपये। ये आप ऑप्शन में देख लीजिए, सी को कितने रुपए दिए उसने 1500, तो आंसर क्या है इसका 1500। 4 नंबर जो ऑप्शन दे रखा है 1500, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, मोहन ने कुछ धनराशि 9% साधारण ब्याज की दर से 9% साधारण ब्याज की दर से तथा उसी के बराबर राशि 10% की दर से, एक 9% की दर से एक 10% की दर से, एक्स राशि है, दोनों तरफ ही साधारण जो मूलधन है दोनों तरफ बराबर है, ठीक है, 9% से और 10% से, 2 वर्ष के लिए ये 2 वर्ष के लिए भी ये दिया है, तो कुल उसे 760 रुपये ब्याज प्राप्त हुआ, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन है। अगर ये कितना मूलधन इंटू में दर इंटू में समय बटे में 100 प्लस मूलधन इंटू में दर इंटू में समय बटे में 100 बराबर 760 रुपये ब्याज प्राप्त होगा। ये कितना होगा 18, और ये कितना होगा 20 और 18 कितना हो जाएगा 38 से कितनी बार कट जाएगा 20 बार, और 20 गुणा में 100 कितना हो जाएगा 2000, ठीक है। ये इसका आंसर हो जाएगा। साधारण सोचना है, आप इसे सोल्व तो कर सकते हो, ठीक है, लेकिन सिंपल सोचना है कि 9% की दर से 2 सालों के लिए कितना होगा R इंटू में T 18%, और 10 इंटू में 2 20%, 20 और 18%, क्योंकि मूलधन तो समान है, 20 और 18% कितना हो गया 38%। जो 38% है 38% है वो बराबर है 760 के, तो 1% की वैल्यू जो होगी वो 20 के बराबर आएगी।
तो 100% किसके बराबर होगा, गुणा 100 से कर देते हैं 2000, ठीक है। तो ये इसका मूलधन है, ठीक है। ऑप्शन आप मैच कर लीजिए, ऑप्शन नंबर जो है वो 4 नंबर जो ऑप्शन है इसका सही होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति ने एक बैंक में साधारण ब्याज की 12% दर पर ऋण लिया, साधारण ब्याज से 12% से ऋण लिया है, ठीक है। और 3 वर्ष के पश्चात उसने 5400 रुपये 5400 रुपये समयावधि के केवल ब्याज के रूप में लौटाए, ठीक है। तो ऋण स्वरूप ली गई राशि कितनी है, मूलधन कितना है, 12% दर है, 3 वर्ष का टाइम दे रखा है, ये रेट दे रखी है, टाइम 3 वर्ष का दे रखा है, और जो सिंपल इंटरेस्ट है वो दे रखा है 5400, 5400 रुपये समयावधि केवल ब्याज के रूप में लौटाए, ठीक है। तो यहाँ से मूलधन आप निकाल सकते हो, सिंपल इंटरेस्ट दे रखा है, टाइम दे रखा है, रेट दे रखी है, तो अपने इस पर टाइम एक्स्ट्रा खर्च नहीं करेंगे क्योंकि ये क्वेश्चन आप कर सकते हो, सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल सकते हैं अपने। देखिए यहाँ से आप सिंपल PRT से निकाल सकते हैं, ठीक है। SI सिंपल इंटरेस्ट बराबर P इंटू में R इंटू में T अपॉन में 100, P दे रखा है, P निकालना है, R दे रखा है, T दे रखा है, SI दे रखा है, तो P निकाल सकते हो 100 है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, कितने समय में 72 रुपये 6 से 1/4% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 81 रुपये हो जाएंगे। 72 रुपये जो है वो 81 रुपये हो जाएंगे, 81 रुपये हो जाएंगे। ब्याज कितना मिलेगा, 9 रुपये, 9 रुपये ब्याज मिलेगा। और वो ये कह रहा है 6 से 1/4% की दर से 9 रुपये ब्याज है, 6 से 1/4, 6 चौक 24 और 1 25, 6 से 1/4, 25/4% ये रेट है, रेट ये रही। R इंटू में T जो है वो निकालना है, और मूलधन जो है P कितना दे रखा है आपको 72 रुपये, 72 रुपये बटे में 100, मूलधन इंटू में दर इंटू में समय बटे में 100 बराबर ब्याज। यहाँ से इसे कैंसिल कर लेते हैं, 25 से ये 4 बार कैंसिल हो जाएगा, 4 से कितना बार होगा, 9 से ये 8 बार कैंसिल हो जाएगा, 4 से ये कितनी बार, 2 बार, तो T की वैल्यू 2 आ जाएगी, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन है, टाइम जो होगा वो 2 के बराबर हो जाएगा। आगे दे रखा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 7300 रुपये का 5% साधारण ब्याज की दर से 11 मई 1987 से 10 सितंबर 1987 तक दोनों दिन अगर सम्मिलित हो तो साधारण ब्याज कितना होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 7300, ये प्रिंसिपल है, रेट जो दे रखी है 5%, टाइम अपने को निकालना है, टाइम क्या दे रखा है इसके अंदर, साधारण ब्याज निकालना है, टाइम जो है वो दे रखा है 11 मई, 11 मई से 10 सितंबर, ठीक है। और दोनों दिन सम्मिलित होने चाहिए। मई में कितने दिन होते हैं, 31 दिन, ठीक है। अगर 11 माइनस करूँगा तो कितने बचेंगे, 20 दिन, लेकिन 11 को साथ में रखना है, ठीक है। तो ये कितने हो जाएंगे, 21 दिन ये हो जाएंगे, ठीक है। और मई के बाद में जून, जुलाई, अगस्त, और सितंबर में कितने दिन हैं, 10 दिन। टोटल दिन कितने हो गए, 1 2 3 6 9 10 11 और 1 12, 123 दिन, 123 दिन हो गए, ठीक है। 123 दिन को आप साल में चेंज कर सकते हो, कैसे, 123 में अगर मैं 365 का भाग लगा दूं तो ये साल में चेंज हो गया, ठीक है। साल में चेंज करने के लिए आप भाग लगा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से मैं प्रिंसिपल क्या दे रखा है 7300, मूलधन इंटू में दर क्या है, दर क्या दे रखी है 5%, इंटू में टाइम जो है वो 123 बटे में 365 वर्ष, ये इसका वर्ष बन गया, ठीक है। और समय दे दिया है, ठीक है। और ये इसका साधारण ब्याज निकालना है, ठीक है। यहाँ से आपको इसे सॉल्व करना है, ये इसका क्या है सिंपल इंटरेस्ट। देखिए अगर आप सोचें तो 36, अगर मैं इसे डायरेक्ट से 2 से गुणा कर दूँ ऊपर नीचे, ये कैलकुलेशन करने पे कैसे भी कर सकते हो आप, डायरेक्ट काट भी सकते हो। अगर मैं 2 से गुणा कर दूँ तो 36 का 2 गुणा 72 और 1 73, 73 हो जाएगा, 73 और 0 730 हो जाएगा, 730 से 730 कट जाएगा और 0 बचेगा, यानी कि 10 बचेगा यहाँ पे, ठीक है। 10 ये बच गया,
ठीक है, और अपॉन में 100 भी है क्योंकि मूलधन दर इंटू में समय बटे में 100 भी था। 10 गुणा में 5 50 गुणा में 2 100 से 100 कैंसिल हो गया, बचेगा कितना 123। ये ऑप्शन आप चेक कर लीजिए, 123 जो है 1 नंबर ऑप्शन में आपको दे रखा है, ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कैलकुलेशन करना आपके हाथ में है, कितना आप जल्दी कैलकुलेशन कर सकते हो। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो इस प्रकार से आपको दे रखा है, स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। क्वेश्चन दे रखा है, एक व्यक्ति 5,000 रुपये 2 वर्ष के लिए 4% साधारण ब्याज की दर से उधार देता है। वह तत्काल इसे किसी दूसरे व्यक्ति को 6 से 1/4% की दर से 2 वर्ष के लिए उधार आगे दे देता है। 5,000 रुपये हैं, ठीक है, और उसे 2 वर्ष के लिए लेता है 4% की दर से, तो ये ब्याज बन गया उसका, कितना हो गया 8 8 40 400 रुपये ब्याज बनेगा। ठीक है, यहाँ से कहता है कि 1 वर्ष के उधार देता है, इस सौदे में उसको लाभ कितना हुआ। ठीक है, उसने कितने रुपए बचा लिए, ये आगे यही 5,000 रुपये, यही 5,000 रुपये 6 सही 1/4, 6 चौक 24 और 1 25, 25/4% की दर से 2 वर्ष के लिए आगे उधार दे देता है, तो इसे कितना प्रॉफिट हुआ। ठीक है, यहाँ से कैंसिल कर सकते हैं 2 बार, ये कितना हो जाएगा 25 25 25 625। ब्याज के रूप में इसने पीछे दिए 400 और आगे वाले से 625 रुपये ले लिए, तो इसे 225 रुपये का प्रॉफिट हो गया। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है, कोई ज़्यादा सोचने वाली बात नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए आप समझ पाए होंगे इस क्वेश्चन को। 5,000 रुपये 2 वर्ष के लिए उसने उधार लिए, ठीक है, और 4% की दर से उधार लिए। उसके बाद में उसने वही रुपए 5,000 रुपये आगे जो है दे दिए 2 वर्ष के लिए 4%, 2 वर्ष के लिए 6 से 1/4% से आगे उधार दे दिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, एक व्यक्ति के पास 16,000 रुपये थे, इसमें उसने कुछ राशि 4%, शेष राशि जो है 5% वार्षिक साधारण ब्याज पर दी और कुल उसे 700 रुपये का ब्याज प्राप्त हुआ, तो 4% पर दी गई राशि क्या है। 16,000 रुपये कुल है, टोटल उसका जो प्रिंसिपल है 16,000 रुपये है। कुछ राशि उसने x और y अलग अलग 2 पार्ट में बांट कर उसने एक को 4% से, एक को 5% से अलग अलग रेट से दी है, और कुल उसे 700 रुपये ब्याज के रूप में प्राप्त हुए। ठीक है, ये क्वेश्चन जो है अपने लगभग 3 तरीके से कर सकते हैं। कैसे, देखिए पहला तरीका क्या है। पहला तरीका अपने ब्याज से इसे कर सकते हैं। कैसे, देखिए अगर 16,000 रुपये है, ठीक है, और लास्ट में वो कहता है कि उसे ब्याज के रूप में जो है वो 700 रुपये प्राप्त होते हैं। ब्याज के रूप में कितने रुपए मिलते हैं, उसे 700 रुपये मिलते हैं दोनों से मिलाकर। तो अलग अलग जो दोनों की राशि है वो क्या क्या होगी। ठीक है, देखिए क्वेश्चन में आपको दे रहा 700 रुपये ब्याज के रूप में मिलते हैं, लास्ट में 700 रुपये ब्याज मिलता है। ठीक है, देखिए पहला तरीका इसका क्या होगा, मैं पहला तरीका बता देता हूँ। फर्स्ट इसकी अप्रोच क्या लगा सकते हैं। ठीक है, फर्स्ट अप्रोच क्या होगी, 16,000 रुपये है, अगर मैं 4% से दे देता हूँ, पूरी राशि 4% से दे देता हूँ, तो क्या होगा 16,000 का 4% कितना हो जाएगा 640। ठीक है, और ये यदि मैं 16,000 को पूरी राशि को 5% से दे देता हूँ, तो ब्याज कितना मिलेगा। 16,000 का 5%, 1 वर्ष की बात हो रही है। ठीक है, 16,000 का 5% कितना होगा 800 रुपये, तो यहाँ से ब्याज मिलता 800, यानी कि अगर 4% से देता तो 640 रुपये ब्याज मिलता, 5% से देता तो 800 रुपये ब्याज मिलता, लेकिन मिला 700 रुपये। तो यहाँ पर आपने क्या लगा सकते हैं, एलिगेशन। ये अनुपात और समानुपात में पढ़ेंगे। ठीक है, एलिगेशन लगा सकते हैं, मिश्रण में पढ़ेंगे, उसके अलावा और भी टाइप में अपने देखेंगे। ठीक है, यहाँ से एलिगेशन लगाएंगे। एक इससे देखिए 700 से एक तो छोटा है और एक बड़ा है, तभी एलिगेशन लगता है। एक छोटा होता है एक बड़ा होता है, तभी एलिगेशन लगता है। इस पर छोटे छोटे बेसिक पॉइंट और है इसके ऊपर, वो मैं आपको जब करवाऊंगा, टॉपिक जब स्टार्ट होगा उसी में करवाऊंगा। इस पर कुछ बेसिक पॉइंट और होते हैं। ठीक है, वो भी मैं बताऊंगा। देखिए एक बड़ा होगा एक छोटा होगा, यहाँ से मैं इसको माइनस करूँगा, ये आएगा 100, इसमें से जब इसको माइनस करूँगा तो ये आएगा
60, और जो इनका अनुपात होगा वो कितना हो गया 5 और 3, 5:3 में इसने राशि को बांट कर दिया है। 5 और 3 का मतलब टोटल ये कितना हो गया 8, 8 की वैल्यू 16,000, 8 की वैल्यू 16,000 के बराबर, ठीक है। तो 1 की वैल्यू कितने के बराबर होगी 2,000 के बराबर होगी, 5 की वैल्यू 10,000, 3 की वैल्यू 6,000, 10,000 और 6,000। जो भी पूछा है उसका आंसर बता सकते हो। ए का पूछा है 10,000, इसका पूछा है 6,000। ये इसका पहला तरीका हो गया। दूसरा तरीका, सेकंड जो अप्रोच है वो क्या होगी, सेकंड अप्रोच क्या होगी, देखिए आप ब्याज से इसे कर सकते हो। देखिए कैसे, दर से कैसे कर सकते हो। देखिए 700 रुपये कुल ब्याज मिलता है, 1 वर्ष का ब्याज, ये 1 वर्ष का ब्याज है, 700 रुपये 1 वर्ष का ब्याज बटे में मूलधन इंटू में 100 बराबर किसके होता है, दर के। ये मैं पहले बता चुका हूँ बेसिक पॉइंट। 1 वर्ष का ब्याज बटे में मूलधन इंटू में 100 किसके बराबर होता है, दर के बराबर होता है। तो दर यहाँ से क्या आएगी 2 0 से 2 0, 1 से 1, ये कितना हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 35। तो दर यहाँ से कितनी निकलेगी 35 बटे में 8, ये यहाँ से दर निकलेगी, ये परसेंटेज में है, ठीक है। 35 बटे में 8% ये दर है। लेकिन ये कहता है एक बार दर कितनी है 4%, एक बार कितनी है 5%, या फिर यहाँ पे ये दर कह रहा है कि 4 सही 3 बटे में 8। ये कहता है कि 4 सही 3 बटे 8 दर है, ये कहता है 4 है, ये कहता है 5 है। यहाँ भी एलिगेशन लगा सकते हैं 4 5, और मैं इसे लिख सकता हूँ 35 बटे में 8, ठीक है। सभी को इन को भी इसी के रूप में बराबर करने के लिए मैं क्या करता हूँ, इसको भी 8 से गुणा कर देता हूँ, इसको भी 8 से, इसको भी 8 से कर सकता हूँ। तो ये हो जाएगा 32, ये हो जाएगा 40, और ये जो है 8 से 8 कैंसिल होके ये हो जाएगा 35। यहाँ से एलिगेशन लगा सकते हैं, ठीक है। एलिगेशन लगाएंगे क्या होगा, 40 में से 35 5, और 32 35 इनका अंतर 3, प्लस माइनस आपको नहीं ध्यान देना है। ये 5 में से 5:3 और यही 5:3 यहाँ अनुपात था। अब तीसरा तरीका, नेक्स्ट जो तीसरा तरीका है वो बेसिक तरीका, बेसिक भी 2 तरीके हो गए, वो भी मैं बता देता हूँ। देखिए बेसिक का जो पहला तरीका क्या होगा वो देखिए, पहला तरीका देखिए, 2 अलग अलग राशि है और उनका योग 16,000 के बराबर है, ठीक है। 16,000 को 2 पार्ट में इसने डिवाइड करके अलग अलग दिया है, x + y 16,000 के बराबर अलग अलग बांट दिया है। देखिए x + y 16,000, ये पॉइंट आपको याद है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि अगर उसने पहली राशि को x को 4% से 1 वर्ष के लिए दिया ब्याज पर, तो उसे इतना ब्याज मिला, यही हुआ। प्लस y राशि को जो दूसरा पार्ट था उसे उसने 5% से 1 वर्ष के लिए दिया, तो उसे इतना ब्याज प्राप्त हुआ। और कुल मिलाकर वो ये कहता है 700 रुपये ब्याज मिला, 700 रुपये ब्याज मिला। तो ये हो गया 4 से ये कट जाएगा, क्या होगा, ये 4x हो जाएगा अपॉन में 25 प्लस 5y अपॉन में 100 अपॉन में ये 100 बराबर किसके होगा 700 के। और ये कितना हो जाएगा 4x + 5y, और ये एलसीएम लेकर उधर गुणा हो जाएगा 70,000 के बराबर हो जाएगा। 4x + 5y 70,000 के बराबर है, x + y 16,000 के बराबर है, ठीक है। मैं इस यहाँ से इनकी वैल्यू अलग अलग निकाल सकता हूँ x और y की। कैसे, अगर मैं इस x + y को 4 से और इसे भी 4 से, दोनों तरफ 4 से गुणा करूँ, तो ये 4xy 4x 4y, अंदर 4 का गुणा कर दिया, इधर भी 4 का गुणा करूँगा तो 64,000 हो जाएगा। अब मैं यहाँ से कर लेता हूँ माइनस कर लेता हूँ, 4x से 4x कैंसिल हो जाएगा, 5y में से 4y जाएंगे, y बचेगा, और यहाँ पे 70,000 में से 64,000 जाएंगे तो 6,000 बचेगा, ठीक है। तो ये y की वैल्यू आ गई 6,000, y की वैल्यू 6,000 है तो x की वैल्यू 10,000, ठीक है। आप यहाँ से ये भी कर सकते थे, 5 से गुणा करते तो 5x 5y, और 5 से जब 16 को गुणा करते तो 80,000 70,000, अंतर आता 10,000 का, और यहाँ अंतर आता x में 1 का, क्योंकि यहाँ 4x है यहाँ पे 5x होता,
तो 1 का अंतर आता तो x की वैल्यू 10,000 आ जाती। ठीक है, ये इसका बेसिक आंसर हो गया। ठीक है, बेसिक में आप एक तरीका और कर सकते हो, क्या कर सकते हो कि x की जगह 16,000 माइनस वाई लिख सकते हो। यहाँ x की जगह 16,000 माइनस वाई, यहाँ पे y है, तो आप इसे एक समीकरण में सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वीडियो को पॉज कीजिए, पहले खुद से करने की कोशिश कीजिए और उसके बाद में आप नोट कर लीजिए। देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है, एक व्यक्ति ने 400 रुपये 2 वर्ष के लिए, 550 रुपये 4 वर्ष के लिए, 1200 रुपये 6 वर्ष के लिए जमा किए। कुल साधारण ब्याज 1020 रुपये प्राप्त हुआ। 400 रुपये हैं वो 2 वर्ष के लिए, ठीक है, 550 रुपये 4 वर्ष के लिए, 1200 रुपये 6 वर्ष के लिए, कुल साधारण ब्याज 1020 रुपये। तो क्या करना है, सिर्फ मूलधन का और जो इसमें दे रखा है टाइम, उसका एक दूसरे के साथ गुणा करते जाना है और दर बतानी है, दर क्या होगी। तो आप इसे बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, आप निकाल सकते हो। ठीक है, दर निकालनी है, कोई इसमें दर जो है वो सभी में एक ही दर है। 400 2 वर्ष के लिए है तो वो सेम दर पे है, 550 रुपये 4 वर्ष के लिए तो इसमें भी दर वही है। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, एक व्यक्ति अपनी धनराशि को 40% को 15 वर्ष के 40% को 15% से, कोई भी धनराशि है, कोई भी वैल्यू है, 40% उसका जो 40% है वो उसे 15% रेट से उसे इंटरेस्ट के लिए लगाता है। इसके बाद दे रखा है शेष के 50%, 40% यूज़ कर लिया, शेष का 50%, 40% यूज़ कर लिया, बचा कितना 60, और इसका भी 50% यानी कि 30। इस 30 राशि को वह 10% के लिए 10% रेट से, ठीक है, और तथा शेष को 18% वार्षिक ब्याज की दर से उधार देता है। शेष कितना बच गया, 60 30 बच गया। ठीक है, 30 को वह 18% की दर से उधार दे देता है। यदि कुल धनराशि पर ब्याज की गणना करनी है तो ब्याज की वार्षिक दर क्या होगी। अच्छा, टोटल अमाउंट पर जो है वो ब्याज काउंट करना है, टोटल अमाउंट पर ब्याज कितना होगा। देखिए यहाँ से ब्याज कितना मिलेगा, देखिए अगर मैं इसे सिंपल करना चाहूँ तो मैं इसे 400 मान सकता हूँ, इसे 300 और इसे भी 300। ठीक है, जीरो बढ़ाई है, वैल्यू कोई भी हो सकती है क्योंकि उसका 40% 30% 60% किसी का भी हो, वैल्यू कोई भी हो सकती है। यहाँ से 400 का 15% निकालो, 400 का 15% 1 वर्ष के लिए 15 चौके 60 रुपये होंगे क्योंकि 20 से 20 कैंसिल हो जाएगी। ठीक है, 300 का 10%, 20 से 20 कैंसिल होगी 30, 18 से 54। ये इनका साधारण ब्याज हो गया टोटल, और टोटल साधारण ब्याज कितना हो गया 144 रुपये टोटल साधारण ब्याज हो गया। ठीक है, वो भी 1 वर्ष का। 1 वर्ष का ब्याज बटे में मूलधन कितना है 4 3 7 और 3 10, 1000। 1 वर्ष का ब्याज बटे में मूलधन इंटू में 100 क्या होती है दर। ठीक है, टोटल दर क्या होगी, यहाँ से 20 से 20 कैंसिल, 0 से ये पॉइंट, ये हो गया 14.4%। 14.4%, इसका जो ऑप्शन नंबर है 3 नंबर ऑप्शन है, ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, देखिए ये इसका बेसिक सा सॉल्यूशन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपको दे रखा है, मनोज ने 29,400 रुपये 6 वर्ष के लिए साधारण ब्याज पर जमा किए। 6 वर्ष के बाद में उसे 4200 रुपये ब्याज प्राप्त हुआ, तो वार्षिक ब्याज की दर। अमाउंट दे रखा है और ब्याज भी दे रखा है, टाइम भी दे रखा है, दर निकालनी है, PRT बटे में 100 से आप निकाल सकते हो। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज की क्लास में इतना ही। जो आगे के बाकी क्वेश्चन बचे हुए हैं, बाकी जो आगे बचे हुए क्वेश्चन जो हैं वो अपने नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट कर लेंगे। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए आप वीडियो को शेयर कीजिए, अच्छा लगता है तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट ज़रूर करना है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद, थैंक यू।